नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हमारे आशीष चित्रांशी सही कहते हैं कि मोदी सरकार के लिए संकट लाइन में लगे हुए हैं। बरसात का प्रकोप, झंझी का आह्वान, पार्लियामेंट में हंगामा, बिल अटके हुए हैं। ये सभी संकट का सामना करते हुए सरकार जिस हिसाब से हिल रही है, उसी में अब सीधा संतों ने हिट किया है मोदी योगी सरकार को। मोदी और योगी यूपी हारने जा रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम? 6 दिसंबर को कार सेवा का ऐलान, झांसा देने का ये अंतिम प्लान। कहाँ कार सेवा हो रही है, किस लिए हो रही है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अभी ये 6 दिसंबर क्यों? आपको पता है 6 दिसंबर में क्या हो गया था अयोध्या में? उस ढांचे को गिराया गया। अब उसी तारीख को एक नया आह्वान किया है, कृष्ण लला हम आएंगे। इधर संतों ने फूका कार सेवा का शंखनाद, उधर आश्रम से गायब हुआ पूजा का गुलाबी पत्थर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा की घोषणा को लेकर चित्रगुप्त पीठ में हवन यज्ञ हुआ। संतों ने 6 दिसंबर को कार सेवा और भव्य मंदिर निर्माण की बात कही। उत्तर प्रदेश में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा की घोषणा के सिलसिले में चित्रगुप्त पीठ में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए हवन यज्ञ किया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर मथुरा में चित्रगुप्त पीठ ने 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा कर दी। चित्रगुप्त पीठेश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार सेवा की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि हम कृष्ण का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। मंदिर के लिए अगले महीने यानी सितंबर को संत जन्मभूमि की ओर कूच करेंगे। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि हम कृष्ण को मुक्त करा कर रहेंगे। मथुरा में संत ने नारा दिया, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कार्यक्रम में संतों ने नारे लगाए, राम जन्मभूमि के बाद काशी और मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि अपने प्राणों की आहुति देकर श्री कृष्ण को मुक्त कराएंगे। मथुरा में रविवार सुबह 10 बजे चित्रगुप्त पीठ आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए लाए गए पत्थर की पूजा और हवन का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये गुलाबी पत्थर राजस्थान से लाए गए। चित्रगुप्त पीठेश्वर सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि कार सेवा के लिए शंख बजाया जाएगा। जब भी कोई शुभ काम शुरू किया जाता है तो उससे पहले हवन पूजा और कीर्तन किया जाता है। हमने भगवान कथा और कीर्तन पहले ही पूरे कर लिए हैं। अब हवन पूजा भी पूरा हो गया है। बस कुछ ही पल में कार सेवा के लिए शंख बजाया जाएगा। मथुरा में चित्रगुप्त पीठ पर शंखनाद समारोह के साथ 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा की गई है। सच्चिदानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को भोग लगाने की योजना की घोषणा की है। गौरतलब है 4 जुलाई को चित्रगुप्त पीठेश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्म स्थल की मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। इसी बीच चित्रगुप्त पीठ ने कई मांगों वाला एक ज्ञापन भी जारी किया, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 को रद्द करना और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर जल्द फैसला सुनाना शामिल है। इससे पहले स्वामी चिदानंद महाराज ने कहा कि प्रशासन ने हमारे संतों और साधुओं को रोकने की कोशिश की है। हमने पुलिस अधिकारी हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और हमने इस बारे में एसएसपी से शिकायत की है। प्रशासनिक दबाव के कारण कार्यक्रम नहीं रुकेगा, लेकिन हमारे खिलाफ की जा रही कार्रवाई बहुत अनुचित है। इसी बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा के लिए लाया गया पत्थर गायब हो गया। यह पत्थर चित्रगुप्त पीठेश्वर स्वामी सच्चिदानंद
महाराज के आश्रम में रखा गया था। उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी पत्र के बारे में पता चला है कि वह उस जगह पर नहीं है जहां हमने उसे रखा था। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे किसने हटाया। अभी मुझे कुछ खास पता नहीं। यह ऐलान है, 9 अगस्त को ये होना था, कार सेवा का शंख बजा दिया था, लेकिन अब ये 6 दिसंबर के लिए आगे कह दिया गया है। इसमें जो उन्होंने कहा वो बड़ा बारीकी से ध्यान से देखने लायक है। उन्होंने कहा कि योगी जी ने हमें परमिशन दे दी है। क्या 6 दिसंबर के पहले कोई निकाल आने वाला या निर्णय आने वाला है कोर्ट का जो योगी जी को लगता है कि कार सेवा हो जाएगी? और यदि नहीं, तो फिर योगी जी इसको कैसा हैंडल करेंगे? दूसरी ओर जो प्रशासन ने व्यवस्था की वो इस टाइप की है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान किया गया था, यानी 9 तारीख को कल। इसके मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ लोगों ने कार सेवा का आह्वान किया था। इसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। किसी भी तरह की शांति भंग न हो, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई दी गई थी। प्रशासन के लोगों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने कोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि यह नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती। दरअसल आगरा से आई मीरा ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए जाने की कोशिश की। पुलिस पहले से अलर्ट थी, इसलिए उन्हें तुरंत रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के आह्वान के बीच शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। एसएसपी सिटी राजीव कुमार ने इस संबंध में बताया कि उच्च न्यायालय की रीट संख्या 4/23 और उच्चतम न्यायालय की मूल रीट 611/93 के तहत यहाँ कोई गैर कानूनी गतिविधियों या कोई नई परंपरा शुरू करने के लिए पूर्ण तरह से मनाही है। एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किसी भी गैर कानूनी गतिविधियां तथा नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं है। यह कार सेवा का आह्वान किया गया था, लेकिन इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में जैसे ही ये लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस ने वहां से हटाकर उनके संबंधित थानों में वापस भेज दिए। पूरा मामला उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की देखरेख में है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सभी संगठनों को न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया है। सभी लोग पुलिस के संपर्क में हैं। उन्होंने न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और सभी पक्षों की बातचीत जारी है। पुलिस ने बताया कि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। अगर कोई कार सेवा के लिए यहाँ आने की कोशिश कर रहा हो तो उसे स्थिति की जानकारी देकर उसे वापस भेज दिया जा रहा है। ये कुछ वीडियोज है जो आप देख सकते हैं, जो उस आश्रम के, चित्रगुप्त आश्रम के वीडियो है। पीठेश्वर के उन्होंने कुछ जो कहा है वो भी आप देख सकते हैं। कार सेवा का शंखनाद होने जा रहा है। कोई भी जब शुभ कार्य किया जाता है, उस शुभ कार्य में सबसे पहले हवन पूजन किया जाता है, हवन पूजन कीर्तन भी किया जाता है। तो हमने कथा भी, भागवत कथा भी हो गई, संकीर्तन भी हो गया, अब हवन पूजन भी हो गया, अब कुछ ही पल में कार सेवा का शंखनाद भी हो जाएगा। देखिए अभी कुछ लोग आने वाले हैं, बीच में है, मैं पता करवाता हूँ क्या समस्या आ रही है और कहाँ पर रुके हुए हैं, तो अभी बिल्कुल बातचीत करके। हवन पूजन संकल्प यह है, जो यज्ञ यहाँ प्रारंभ हुआ है ये नित्य चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु श्री कृष्ण लला हमारे उस स्थान पर विराजमान नहीं हो जाते जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्मस्थली विराजमान करके उनको माखन मिश्री का भोग नहीं लगा लेंगे, तब तक ये हवन पूजन चलता रहेगा। लेकिन वो कुछ भी कहे, लेकिन कानून क्या कहता है? क्या यदि 6 दिसंबर को भारी तादाद में संत आए तो क्या उस पर लड़ चलेंगे? क्या उनको गोली चलेगी या फिर कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा शुरू होगी? यदि कानून का पालन नहीं करते तो सरकार घिर जाएगी, और यदि कानून का पालन करते हैं तो फिर कार सेवकों पे लठ चलाने पड़ेंगे। पैलेट गन भी चलानी पड़ सकती है। सरकार आजकल इसकी आदी हो गई है। ये 6 दिसंबर का मामला बड़ा गले में फंसा हुआ है सरकार के। ये कैसे निकलेंगे सरकार इसमें? और 6 तारीख का, 6 दिसंबर का एक कार सेवा का आंदोलन यदि हाथ से बाहर चला गया, यदि इसमें कुछ ज्यादा ज्यादती हुई, तो फिर इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के उस चुनाव में भी होगी। जो हिंदुत्व का
ध्वज हाथ में लेकर चल रहे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, क्या उन्हें साधु संत समाज माफ करेगा, या फिर वो कल्याण सिंह जैसे अपनी सरकार की शहादत देकर वही हाल जो अयोध्या में हुआ वो 6 दिसंबर को मथुरा में होगा? दोनों चीज ओपन है, लेकिन कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद फिर कल्याण सिंह जी का कभी पुनर्वसन नहीं हुआ। योगी इस बात को भी जानते हैं। देखते हैं क्या है। अभी तो सरकार फंसी हुई है एक और संकट, बाकी संकटों के साथ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।